अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज का जो व्लॉग है ना वो मेरा है मॉर्निंग से आफ्टरनून की रूटीन फ्राइडे वाले दिन की। फ्राइडे का दिन बाकी दिनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ भी गुजरता है। रूटीन कुछ ऐसी होती है, इबादतें ऐड हो जाती हैं और उसके अलावा मुझे ना फ्राइडे का दिन छोटा बहुत लगता है। एनीवेज आज जो है राइम जल्दी उठ गया था, तकरीबन 9 बजे तक, तो मैं भी उसके साथ उठ गई। ज़ाहिर है उसके साथ ही उठना पड़ता है, सोना भले उसके साथ ना हो लेकिन उठना तो लाजमी पड़ता है। तो अभी मैं नाश्ता बना के रखूँगी। फ़ौरन तो नहीं करता, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद ही वो नाश्ता करता है, लेकिन बना के रखूँगी ताकि ठंडे हो जाएँ। आज मैंने नाश्ते में बनाए थे ओट्स। हाफ़ कप मैंने ओट्स लिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और साथ में मिल्क ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अंदर ना मैं शुगर वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें तो शक्कर या गुड़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड करती क्योंकि मैं लास्ट में जो है ना बनाना यूज़ कर लेती हूँ, तो उससे ना काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो जाता है। तो एडिशनली कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लकीली आज मेरा दिन कुछ ऐसा था कि राइम ने मुझे इतना परेशान नहीं किया। कुछ टाइम जब ज़्यादा परेशान करता है ना तो एक दिन ऐसा आता है कि सुकून का गुजर जाता है। तो आज जो है ना वो दिन था। आज इसने काफ़ी ज़्यादा ना खामोशी से बैठ के सुकून से ना अपना खेला है। बटन दबाओ। ये भी दबाओ। इसके जितने भी टॉयज़ थे ना मैंने ड्राइंग रूम से ला के ना स्टोर में रख दिए हैं, ताकि यहाँ पर जो भी इसने खिलारा मचाना ना मचा दे। बाहर इतने सारे खिलौने ये बिखेर के रख देता है, भले खेलना नहीं हो लेकिन इसको ना बिखरी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये चाहता है जितने भी इसके टॉयज़ हैं ना बस इसकी आंखों के सामने पड़े रहें, कहीं एक जगह पर ना हो, बस सारे ना इसको देखने ज़रूरी होते हैं। अच्छा, ये जो इसका ट्रक है और एक कार है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एज़ इसको बच्चा गाड़ी भी खेल सकता है और इसके साथ ना एक छोटी सी गाड़ी भी थी जो कि हम ऊपर से स्लाइड से फेंकेंगे तो नीचे से निकलेगी साइडों से ना, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये जो दूसरी वाली पुलिस कार है ये भी ऐसी ही है, वो दूसरे वाला ट्रक था। अच्छा, ये जो कार है ना इसमें इतना अच्छा उन्होंने फंक्शंस नहीं दिए हुए, यहाँ से सिर्फ एक ही वे है, लेकिन जो ट्रक है ना उसमें राइम बहुत शौक से खेलता है। तो ये वाली गाड़ी तो अक्सर बंद ही रहती है, ट्रक तो उसको खुद से खोलना और बंद करना भी आ गया है। तो जब उसका दिल चाहता है खोल लेता है, जब दिल चाहता है बंद कर लेता है। ये वाली तो इसकी समझे आप कंटेनर है जिसके अंदर ये चीज़ें भर के रखते हैं। कोई खाने की चीज़ नहीं खानी हो ना तो अपनी इस पोरोरो वाली गाड़ी में ला के ना छुपा देता है छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती हैं। और अक्सर ही कोई छोटी सी चीज़ घर से गायब हो जाए ना, मेरा कोई कैचर वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़, तो मैं लाजमी इसकी गाड़ियाँ चेक करती हूँ कि कहीं इसने इसमें तो नहीं ला के रख दी। बहुत दफ़ा इसमें से चीज़ें निकली हैं। अच्छा, ये जो है ना मेरा तवा, इस दफ़ा फिर मैंने मंगवाया था, उसका यह हाल आप देख लें। जब भी इस पर रोटी बन रही है ना तो इस तरह से ब्राउन हो रहा है और इसको मांजना इतना मुश्किल हो रहा है, तो मैंने तो छोड़ दिया कि मैंने कहा चलो रोटी बन रही है, कोई बात नहीं, निशान पड़ रहे हैं पड़ते रहें। ये ना सिल्वर स्टील का तवा है, इससे बहुत हाथ ना दुख जाते हैं। अच्छा खैर, ओट्स को जो है पकने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे। इतना गाढ़ा हो गया तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। उसके साथ साथ मैंने तुख्मा लंगा भी भिगो दिया था। ये फूल के थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसमें से हाफ़ जो है ना इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और ये वाला जो पाउडर है ना राइम का, मैंने बना के रखा हुआ होता है। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हैं, उसके अलावा सीड्स भी हैं, पम्पकिन सीड्स भी हैं और सनफ्लावर सीड्स भी हैं, बाकी आलमंड है, कैशेज़ हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ मैं इसके अंदर डालूँगी बनाना। इसीलिए मैंने शुगर वगैरह ऐड नहीं की थी, वरना बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट हो जाता है। तो बनाना जो है इसके अंदर तकरीबन मैं 1/3 डालूँगी, ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी। राइम ने जितना खाना है ना तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही बनाऊँगी। जो बाकी का होता है वो सारा मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी मॉर्निंग में यही नाश्ता होता है। हते 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 हते। अच्छा, राइम के जो है ना मैं कुछ नए कपड़े लेके आई थी। अब मौसम यहाँ पे ठंडा हो गया है तो फुल स्लीव्स पहनने पड़ते हैं, फुल ट्राउज़र पहनना पड़ता है। तो उसके लिए ना मैंने फिर कपड़े ला के धो दिए थे, क्योंकि मैं विदाउट वॉश किए हुए राइम को नए कपड़े नहीं पहनाती हूँ। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ना ये सारे इसके न्यू कपड़ों की है, बस ये एक जो येलो और वाइट है ना ये बीच में इसका दूसरा है। तो 3 सूट मैंने घर में पहनने वाले लिए थे और 3 जो है ना बाहर आने जाने के लिए, और ऊपर वाले सारे ही सूट इसके गर्मी के हैं। तो एक साथ ही ना मैंने सारे कपड़े इसके धो दिए थे। आज फ्राइडे भी था तो मैंने कहा चलो इसको शावर करा के ना नया सूट पहना देती हूँ। तो ये वाला मैंने डिसाइड किया था क्योंकि बाकी सूटों के मुकाबले में ना ये थोड़ा सा कम गर्म है। तो आज जो है धूप भी थी तो फिर मैंने ना ये थोड़ा सा कम लाइट वाला ही पहनाया था। वैसे कोरिया में सर्दी तो बहुत होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, लेकिन घर जो हैं वो गर्म होते हैं, बॉयलर चल रहे होते हैं, ज़मीनें गर्म होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ना घर में गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, तो स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनते। क्या हुआ आपको? नहाना, शावर करना, शावर करना, शावर 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 करना राइम ने। अच्छा, राइम शावर वगैरह से डरता तो नहीं है, पानी से बहुत खुश होकर नहाता है, लेकिन जब भी इसको वॉशरूम जाना होता है ना तो इस तरह से भागता है। ये इसकी ना एक लाड करने का तरीका है कि भाग के मेरे पीछे आया जाए, फिर मुझे उठा के वॉशरूम ना लेके जाया जाए। तो या माशाल्लाह से राइम को मैंने नहला के शावर करा के कपड़े पहना दिए हैं। कंगा मैंने इसके किया था, जब भी कंगा करती हूँ ना तो ये मुझसे ले लेता है, इसको ना खुद कंगा करना होता है। तो अब इसी को ना इसने फ़ोन बना लिया है। अच्छा, ये जो कॉटन बड्स यहाँ से मुझे मिले हैं ना ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ना बच्चों के एयर भी क्लीन हो जाते हैं और वो जो ख़तरा होता है ना कि कान के अंदर चले जाएगी स्टिक,
तो वो भी नहीं होती है। और फ्राइडे वाले दिन तो लाज़मी होता है कि मैं कोई ना कोई सूरत चलाऊँ। वैसे भी रोज़ रेगुलर बेसिस से मेरी कोशिश होती है कि सुबह के टाइम पे ना कोई भी सूरत, सूरह रहमान, सूरह यासीन या सूरह बकरा, इन तीनों में से कोई या फिर कोई भी मॉर्निंग दुआ ना मैं चला दूँ। और अच्छी बात ये होती है कि जब टीवी चल रहा होता है ना, भले साइड पे आप देख रहे हैं राइम के कार्टून्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसने कभी भी ज़िद नहीं की कि मुझे कार्टून्स लगा के दिए जाएँ। आराम सुकून से ना अपना खेलता है। तो ये देखें, भले बच्चा हिल भी रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, तो ये अंदर जाने का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता। तो ये कॉटन स्टिक जो है ना, ये बहुत अच्छी है। इसका जो आगे वाला पार्ट है बस वही कान में जाता है, बाकी सारी जो है ना पीछे से मोटी सी बनी हुई है ना, तो अब ये भी राइम को चाहिए खेलने के लिए। जो चीज़ इसके साथ मैं यूज़ करूँगी ना, वो कहता है मैं खुद यूज़ करना चाहता हूँ। हालाँकि ये खतरे वाली तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नहीं दूँगी क्योंकि ये मुँह में डाल सकता है। ख़ैर, अभी मेरी बारी थी शावर करने की रैन को नहलाने के बाद। अच्छा, गर्मियों में तो जो है ना मैं शलवार कमीज़ घर में कम ही पहनती हूँ। ये जो ट्राउज़र टी-शर्ट्स होते हैं ना, ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ज़्यादातर यही पहनती हूँ। लेकिन फ्राइडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई शलवार कमीज़ लाज़मी पहनूँ। तो बस आज फ्राइडे था, तो फिर नहा के जो है ना मैं ये वाले सूट पहनने लगी हूँ, क्योंकि ये सारे लॉन के कपड़े हैं। आगे ठंडा मौसम आ रहा है, तो फिर तो ये बिल्कुल भी घर में भी नहीं पहने जाएँगे। तो थोड़े से मोटे वाले ट्राउज़र या टी-शर्ट्स होते हैं ना, वही चलते हैं। तो ये वाला जो है ना ओवरऑल प्रिंट है, इसका ट्राउज़र और इसकी शर्ट जो है ना वो सेम प्रिंटेड वाली है। अच्छा, आप सामने मेरा मेकअप भी पड़ा हुआ देख रहे होंगे। इतना ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ मेकअप, तो ये भी जो है ना बहुत कम यूज़ होता है और बस यही मेकअप है। मैं इससे ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती हूँ। इसके अंदर जो है एक राइम की छोटी सी रिंग भी पड़ी हुई है, पाइनएप्पल वाली। ये ना बाहर मैं जब शॉपिंग पे गई थी ना, तो एक लेडी ने ना, शॉप वाली ने, तो राइम को ना ये पकड़ा दी थी ताकि वो ध्यान में लग जाए और मैं वहाँ से कोई ज्वेलरी खरीद लूँ, क्योंकि राइम रोना शुरू हो गया था और उन्होंने अपनी चीज़ तो बेचनी थी ना, तो राइम को जो है ना उन्होंने रिंग दे के ध्यान लगाया हुआ था। अच्छा, आज मैंने वीडियो शूट करनी थी ना, तो जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर रही थी, तो मैं नहा के भी ना आज बहुत जल्दी फारिग हो गई थी। तो वरना मेरी कोशिश होती है कि ज़ोहर की नमाज़ के आस-पास ही नहाऊँ, तो एक ही दफ़ा गुस्ल करके ना तो साथ ही नमाज़ पढ़ लूँ। लेकिन आज मैं जल्दी फारिग हो गई थी, राइम को भी मैंने शावर करा दिया था और खाना भी बनाने वाला नहीं था। लास्ट नाइट मैंने लौकी और गोश्त बनाया था, तो अभी भी वही खाना था। तो मैंने कहा चलो कुछ मीठा बना लेती हूँ। कस्टर्ड खाने को दिल चाह रहा था, तो मैं अभी कस्टर्ड बनाने लगी हूँ। दूध जो है मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा कम लिया है, क्योंकि हम 2 बंदे हैं खाने के लिए, तो ज़्यादा मैं नहीं बना रही। और मेरे घर में जो है वनीला कस्टर्ड ही पसंद किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने नेशनल का कस्टर्ड पाउडर लिया है। अच्छा, ये जो पाउडर है ना, इसकी क्वांटिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका कस्टर्ड कैसा बनेगा। तो जो डब्बे के पीछे लिखी होती है ना, जो भी आप ब्रांड का यूज़ करें उसी को फॉलो किया करें, फिर ही परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर जो है 1 किलो में तकरीबन 4 चम्मच डलने थे, तो मैंने दूध कम लिया है, तो मैंने 3 चम्मच यहाँ पर लिया है। और दूध को जो है मैं ठंडा ही यूज़ करूँगी। चूल्हा तो मैंने ऑन कर दिया था, लेकिन अभी दूध को ना सेक नहीं लगाया, तो फटाफट से मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़े से चम्मच डाल लिए थे, जितना कि अच्छे से पेस्ट बन जाए। और यहाँ पर इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर लम्स बने हुए होंगे ना, तो वो जब दूध में जाएंगे तो उसको आप नहीं फिर सही कर सकते। वो फ़ौरन से ना कस्टर्ड गुठली की तरह ही पक जाता है गर्म दूध में। तो यहाँ पर इसका पेस्ट बहुत अच्छे से बना होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शुगर। यहाँ पर मैं डार्क ब्राउन वाली शुगर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, शुगर मुझे यहाँ के पता लगा है कि ब्राउन अलग होती है, डार्क ब्राउन अलग होती है। तो बस टेस्ट के हिसाब से मैंने इसके अंदर चम्मच ऐड कर लिए हैं। शुगर मेरे घर में बहुत तेज़ नहीं खाई जाती, बहुत लाइट सी होती है, बल्कि मीठा जितना होना चाहिए ना उससे मैं थोड़ा सा कम ही रखती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत तेज़ मीठा भी नहीं खाया जाता है। जैसे ही मैंने शुगर ऐड की ना, तो दूध का कलर कैरेमल टाइप हो गया था, ऐसा लग रहा था कैरेमल बना के डाला, बहुत अच्छा कलर था। और पेस्ट को डालते हुए मैंने चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर दिया था और साथ साथ ना चम्मच हिलाया था, ताकि गुठली बिल्कुल भी ना बने। बस जब दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आया था, उसके बाद ऐड किया है। अच्छा, इस पॉइंट पे ना अगर आप ये विस्कर यूज़ करेंगे ना, तो बहुत स्मूथ, बहुत क्रीमी सा ना कस्टर्ड तैयार होता है। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है, तो बहुत ख्याल से मैं यूज़ कर रही थी, ताकि ना बिल्कुल भी नीचे जाके पैन को टच ना हो, क्योंकि ये ना स्टील का विस्कर था। तो अगर आपके पास स्टील की पतीली आप उसमें बना रहे हैं ना, सिल्वर स्टील जो होती है, तो उसके अंदर तो आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, लेकिन इसके साथ यूज़ करने से ना बहुत अच्छा सा टेक्स्चर आता है कस्टर्ड का। बस कस्टर्ड डालने के बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाया था, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैं आपको कस्टर्ड चेक करने का तरीका बताऊँ, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी होती है उसकी। तो इस तरह से जब आप स्टील का चम्मच डालेंगे और एक लाइन बनेगी ना, तो ये 2 लाइनें आपस में मिलनी नहीं चाहिए। अगर मिल रही हैं फ़ौरन से, तो इसका मतलब है अभी थोड़ी देर और पकाना है, या फिर कस्टर्ड कम है। तो थोड़ा सा जो है ना आप कस्टर्ड का पेस्ट और बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जो है इसको मैं ठंडा करने के लिए ना बाहर गैलरी में लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर की सबसे ज़्यादा जो ठंडी जगह है ना, वो ये गैलरी ही है। सर्दियों में, गर्मियों में यही गर्म है और सर्दियों में यही सही है। तो अब जो है ना काफ़ी ठंडा मौसम हो गया, तो इसका फ़र्श ना काफ़ी ठंडा होता है, और साथ साथ खिड़की से ना हवा भी आ रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पर ना जल्दी ठंडा हो जाएगा। और राइम से छुपा के भी रखना था किसी जगह पर, तो इसीलिए मैं गैलरी में ले आई थी। और साथ साथ ना मैंने इसका बीच बीच में चम्मच भी चलाया था, ताकि अच्छे तरीके से ना स्मूथ सा बन जाए, क्योंकि फिर जब ठंडा होता है ना थोड़ी सी गुठली टाइप बनती है, यानी कि थिक सा हो जाता है। गैलरी का गेट भी मैंने बंद कर दिया था। वैसे तो राइम मेरी नज़रों के सामने यहाँ स्टोर में बैठ के खेल रहा था अपने टॉयज़ के साथ, लेकिन मैंने कहा पता नहीं चलता है बच्चे का कब उठ के गायब हो जाए, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मेरा ध्यान जो है उसी तरफ था। तो बस फिर मैंने इसलिए ना गेट बंद कर दिया था। जितनी देर में कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आता है, मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी। इसके अंदर ना मैं ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर रही हूँ। वैसे ये जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, आप इसको ना लब्बे शीरी कहते हैं, आई थिंक, येस, तो वो भी कह सकते हैं।
क्योंकि लब्बे शीरी के अंदर ये फ्रूट्स वगैरह ड्राई फ्रूट्स यूज़ होते हैं। फ्रूट्स में जो है मैंने एप्पल, बनाना और ग्रेप्स यूज़ किए थे। अच्छा सच बताऊँ तो मैंने सिर्फ़ इन अंगूरों की वजह से कस्टर्ड बनाया है। कुछ दिन पहले मैं लेके आई थी और मुझे अंगूर ना बहुत पसंद है और इनका टेस्ट भी इतना अच्छा था, मैंने कहा चलो 3 फ्रूट जमा हुए हुए हैं, कस्टर्ड बना लेती हूँ। वैसे तो केला, सेब और ड्राई फ्रूट घर में होते हैं, लेकिन अंगूर जो है ना वो मैं कभी-कभी लेके आती हूँ। तो ये आज अवेलेबल थे घर में, तो मैंने कहा चलो कस्टर्ड बना लेती हूँ। और रात को जो है ना फिर भाई जब वापस आ रहा था तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया था कि कॉकटेल का टिन ले आए, मैंने कल कस्टर्ड बनाना है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कॉकटेल टिन, लेकिन अगर डल जाए ना तो फिर ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आ रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर पाइनएप्पल भी ऐड हो जाता है ना, तो मुझे बहुत पसंद है पाइनएप्पल। ये वाला जो है इसके अंदर पाइनएप्पल है, पपाया है, उसके अलावा कोकोनट है। वैसे टिपिकली तो यही 3 फ्रूट्स ऐड होते हैं कॉकटेल में, लेकिन मुझे यहाँ पर ना एक अमरूद वाला भी नज़र आया है। कभी ट्राई करके देखूँगी, लेकिन अमरूद आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा लगेगा। ख़ैर अभी जो है मैं सारी चॉपिंग कर लूँगी और ड्राई फ्रूट्स को बस मैंने ऐसे रफली सा ही चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसको वो जो कुंडी डंडा होता है उसके अंदर डाल के कूट भी सकते हैं। और अंगूर जो है इनका साइज़ बड़ा है, यहाँ पर बड़े अंगूर ही मिलते हैं। तो एक अंगूर को जो है ना मैंने 3 दफ़ा इसका ना कटिंग कर ली थी। साथ में जाएगा एक बनाना, और एप्पल का साइज़ थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लग रहा था क्योंकि इतनी मैंने क्वांटिटी बनाई नहीं है। अच्छा एप्पल जब कट करके रखते हैं ना तो इस तरह से ऊपर ना इसके बहुत वो ब्राउन-ब्राउन सा आ जाता है, तो वो पार्ट ना मैं इसका हटा देती हूँ। तो इसके अंदर तकरीबन मैंने 1/4 एप्पल यूज़ किया था। अच्छा यहाँ पर अनार की कमी थी। यहाँ पर अनार वैसे देखने को बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन अगर अनार होते ना तो और ज़्यादा मज़े का टेस्ट आना था। अच्छा इस टिन को खोलते हुए मुझसे ना एक ब्लंडर हो गया। वैसे मुझसे हुआ तो नहीं है, लेकिन ये पता नहीं इतना इन्होंने नाज़ुक तरीके से लगाया हुआ था। जैसे ही मैंने हल्का सा खींचा है इसको ओपन करने के लिए टिन का कैन, और वो मेरे क्लिप ना हाथ में आ गया था। लेकिन ख़ैर खोलना तो मुझे टिन हर हाल में था, क्योंकि ऐसे तो मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी। तो वही अपना पाकिस्तानी जुगाड़ी तरीका, मैंने छुरी से ना इसको फिर रख के ना अच्छे तरीके से ना खोल लिया था। अच्छा जब मैं ये कर रही थी ना तो राइम ना मेरे पास आ गया, और मैंने स्पेशली उसको दिखाने के लिए आपको शूट किया है। उसको इतना दिल चाह रहा था जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो वैसे ही सेम ना अपने हाथ दराज़ पे मार रहा था। अच्छा खासा बैठा अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। जैसे ही ये आवाज़ सुनी ना फ़ौरन से भाग के आ गया। नई-नई चीज़ें बच्चों को देखने को मिलती है ना तो उनका दिमाग भी बहुत खुलता है, एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसे कोई भी काम मैं कर रही होती हूँ ना और वो देख रहा होता है, तो मैं और ज़्यादा उसके सामने करती हूँ कि वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर देखे। वो अलग बात है कि कुछ चीज़ें खतरे वाली भी होती हैं, तो उससे भी बच्चों को बचाना पड़ता है। और टिन जो है वो आखिरकार मैंने खोल ही लिया, बस हाफ़ ही जो है ना मैंने इसको ओपन किया था। यहाँ पर इसको बहुत बचा के करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से इसके अंदर कट्स लगे होते हैं ना, ये बहुत बुरे तरीके से हाथ काट सकता है। तो ये चीज़ जो है बहुत ख़्याल से करनी पड़ती है। अब मैं इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि इसको मिक्स करना पड़ेगा। फ्रूट्स हैं जो हमने मिक्स करके नहीं डाले हुए होते हैं, लेयर्स लगाई हुई होती हैं, तो फिर अगर ऊपर से यूज़ कर लेंगे तो नीचे सिर्फ़ और सिर्फ़ पाइनएप्पल बचता है। तो इसीलिए फिर मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र किया, ताकि अच्छे से मिक्स करके ना मैं इसको फिर रख लूँ। अच्छा मैंने पीछे इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, उन्होंने कहा था ओपन करने के बाद ना किसी प्लास्टिक या काँच के जार में डाल कर ना किसी ठंडी जगह पर रखना है, लेकिन मैंने तो फिर फ्रिज में ही रख दिया था, कि ठंडी जगह और क्या ही है फ्रिज से ज़्यादा। क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा थी और कस्टर्ड मैंने थोड़ा-सा ही बनाया हुआ था, तो ये जो है ना काँच का जार अवेलेबल था घर में, तो मैंने इसके अंदर डाल के ना फिर इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि ज़्यादा दिन तक चल जाए। और जो इसका अलग से वाटर होता है ना, वो भी मैंने अंदर ही डाल दिया था। अच्छा वैसे इसका जो वाटर होता है ना, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, तो मैं तो पी लेती हूँ ये भी। काँच के जार में डालने से ये होता है कि चीज़ की शेल्फ़ लाइफ़ भी बढ़ जाती है, और ख़राब होने का जो खतरा होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है, और ये था भी बिल्कुल ना एयर टाइट। अच्छा कस्टर्ड के अंदर मैंने फिर सारे फ्रूट्स मिक्स कर दिए थे। अब बारी थी ये कॉकटेल डालने की। मैंने पानी ऐड नहीं किया, सिर्फ ना इसके अंदर जो फ्रूट्स थे ना वो ऐड किए, और चेरी को मैंने सेपरेट कर दिया था, क्योंकि डेकोरेशन में काम आएगी। वैसे अगर आपका कस्टर्ड थोड़ा-सा थिक हो भी जाए ना, ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा-सा हो जाए तो फिर कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि बाद में जो है जब फ्रूट डालते हैं ना तो थोड़ी देर पड़ा रहता है, तो फ्रूट के पानी की वजह से ना कस्टर्ड थोड़ा-सा पतला हो जाता है, रनी सा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप रनी भी बनाएँगे तो वो बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, तो थोड़ा-सा ना थिक भी होना चाहिए। वो जो तरीका मैंने आपको बताया था ना चम्मच वाला, उसके साथ बनाएँगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े से अलग कर लिए थे, अब मैं जैसी भी हो सकेगी डेकोरेशन वो कर लूँगी। तो ये है मेरे कस्टर्ड की फाइनल लुक। अच्छा बना बहुत ज़्यादा मज़े का था। इसके अंदर हालाँकि मैंने कोई टाटा पैक क्रीम वगैरह नहीं यूज़ की, हालाँकि मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन इस तरह से भी ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, बाकी चीज़ें ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। रूम टेम्परेचर पे तो ये ऑलरेडी था। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि जब तक चिल ना हो डेज़र्ट, तो खाने का मज़ा नहीं आता है। तो शाम तक जो है ना ये अच्छा खासा चिल हो जाएगा। कम से कम भी 3 से 4 घंटे तो लगेंगे इसको ठंडा होने में। अच्छा फिर उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया था, और जुम्मे का दिन है, तो अब मेरी कोशिश होती है कि जुम्मे वाले दिन जो है ना लाज़मी मैं कुरान पाक पढूँ। वैसे मैंने अपनी आदत जो है अब बना ली है, रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ के सोने की। काफ़ी टाइम से ही मैंने आदत बनाई हुई है, लेकिन अब थोड़ा टाइम हुआ है मुझे सूरह कहफ पढ़ते हुए हर जुम्मे के जुम्मे।
तो सूरह कहफ जो है ना वो मैं लाजमी पढ़ती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं। कुरान पाक पढ़ने के मामले में अगर आप ये कहें ना कि टाइम नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि टाइम जो है आपको हर काम के लिए निकालना पड़ता है। जब दूसरों के लिए निकल सकता तो फिर कुरान पाक पढ़ने के लिए क्यों नहीं निकल सकता। अच्छा, मैं कुरान पाक राइम से बहुत छुप छुप के पढ़ती हूँ। हालांकि मैंने इसको कार्टून्स लगा के दिए हुए थे, लेकिन जैसे ही मैं बाहर से लेके आती हूँ ये फ़ौरन उठ के आ जाता है। काफ़ी बहला कर जो है ना इससे मैं ज़रा पारी शारी करवा के ना फिर भेजती हूँ। पारी कर दो, पारी। चलो बस जाओ, उठो 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 उठो, तो भागो भागो। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।